स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो पॉलिटी की टेस्ट नंबर 2, ठीक है, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन हुआ। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी रही। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय बने। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? चलिए, आंसर इसका हो जाएगा, ये आपके सामने विकल्प है, तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। 1 और 3, ठीक है। तो 1858 में राज्य सचिव नामक एक जो है नया पद का सृजन हुआ और गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं था, बल्कि कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में अधिनियम बना और ये दोनों जो है समाप्त हो गए। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो है एक परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको असत्य देखना है। भारत अधिनियम 1861 के संबंध में असत्य कथन इसमें से आपको देखना है कौन सा है। 4 ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसकी अवधि 1 वर्ष नहीं थी, बल्कि 6 माह होती थी। तो 1 साल नहीं, 6 माह इसकी अवधि होती थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, ठीक है, 1861 में। सन 1862 में लॉर्ड कैनिन द्वारा 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराज एवं सर दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 भारतीय थे। कौन कौन से थे? ये 3, ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो कहाँ पे? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। किस सन में हुआ ये भी आपको याद रखना है। इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिन द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 3 स्टेटमेंट आपको आपके सामने है। देखिए, इसको माले मांटो से जाना जाता है, तो 3 जो है कट हो गया, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, यानी केवल 2, कि इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाई पूछता है किस अधिनियम में द्वारा, तो 1909 या माले मांटो सुधार। और इसमें पृथक निर्वाचन में मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने।
अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सी ऑप्शन, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में जो है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो द्वैत शासन की शुरुआत तो हुई, लेकिन कहाँ पे? प्रांतों में हुई। तो 1919 किससे है? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, न कि केंद्र में। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार मुस्लिमों को 1909 में मिल चुका था, के अलावा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को मिला। तो किसके द्वारा? 1919। ठीक है। निम्नलिखित पे विचार करिए। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। तो सी ऑप्शन, 1, 3, 4, 5। कौन कौन सा? 1, 3, 4, 5, यानी 2 नहीं है। प्रांतों में द्वैत शासन नहीं था, आपको अभी अभी बताया 1919 के द्वारा। ठीक है। देखिए, 1919 में लागू की गई प्रांतों में द्वैत शासन। तो 2 के अलावा सारी चीजें सही हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना। तो तीनों आपको याद रखना है। इस अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो ये तीनों चीज़ की स्थापना हुई थी। गवर्नर जनरल आपातकाल की घोषणा कर 6 माह के लिए केंद्रीय सरकार के सभी कार्यों को सीधे अपने उत्तरदायित्व में ले सकता था। ठीक है। चलिए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में लोग 5 और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कई सारे वीडियो इस पे आने बाकी हैं, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चंस के। तो आप लोग इसे ज़रूर देखा करिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोज़। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।